क्या आपको पता है आज से लगभग 70 मिलियन साल पहले आर्कटिक सर्कल में सर्दियों के समय तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था और तो और वहां सर्दियों में 4 महीनों के लिए पूरी तरह से अंधेरा छा जाता था, जिस वजह से वहां पाई जाने वाली सारी वनस्पतियां मारी जाती थीं और सिर्फ कुछ फर्न्स और हॉर्स टेल्स ही इस अंधेरे में सरवाइव कर पाती थीं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे खतरनाक सिचुएशंस में भी एडमोंटोसॉरस प्रजाति के डायनासोर हेड्रोसॉर जो पूरी तरह से शाकाहारी थे वहां रहा करते थे, तो शायद आपको जानकर हैरानी हो। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनका साइज एक बस के बराबर था। मुझे पता है आपके दिमाग में पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर ये डायनासोर इतनी भीषण सर्दी में खाने की कमी होने के बावजूद भी खुद को जिंदा कैसे रखते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सर्दियों में माइग्रेट करते थे या फिर इन डायनासोर्स ने खुद को ऐसे खतरनाक एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडॉप्ट कर लिया था। इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, नॉर्थ और साउथ पोल धरती के दो ऐसे हिस्से हैं जहां किसी भी जीव के लिए सरवाइव कर पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ये दुनिया का वो हिस्सा है जहां सर्दियों के वक्त सबसे ज़्यादा सर्दी और महीनों तक अंधेरा छाया रहता है, जिस वजह से वहां सर्दियों में वनस्पतियों का उग पाना भी लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में साल 1961 में जब रॉबर्ट लिस्कोम्ब नाम के एक भूवैज्ञानिक को अलास्का में कोलवाइल नदी के किनारे डायनासोर्स के जीवाश्म हड्डियां मिली, तो उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन हड्डियों को किसी मैमल्स की हड्डियां समझकर उन्हें रिसर्च पर्पस से अपने अलमीरा के अंदर रख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय किसी ने भी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि अलास्का जैसी बर्फीली जगह पर डायनासोर्स की हड्डियों के जीवाश्म मिल सकते हैं। अब इससे पहले कि वो इन हड्डियों पर अपनी रिसर्च कर पाते, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद 1980 में जब एक दूसरे वैज्ञानिक ने उन हड्डियों को रॉबर्ट की अलमीरा से निकालकर उन पर रिसर्च की, तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए, क्योंकि हड्डियों के वे जीवाश्म हेड्रोसॉर के थे, जो कि सालों पहले पाया जाने वाला एक डायनासोर था। और फिर तब से लेकर आज तक अलास्का में डायनासोर्स, मैमल्स और प्लांट्स के जीवाश्म की ढेर सारी खोज की गई, ताकि उन सभी की मदद से ये पता लगाया जा सके कि आज से लगभग 70 मिलियन साल पहले जब हेड्रोसॉर पाया जाता था, उस समय अलास्का का वातावरण कैसा था। आपको जानकर खुशी होगी कि वैज्ञानिकों की ये रिसर्च रंग लाई। इन जीवाश्मों की स्टडी से एक चीज़ जो बिल्कुल कंफर्म हुई कि उस समय अलास्का के सबसे ऊपरी हिस्से का वार्षिक तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था, जबकि आज के समय में ये तापमान -12 डिग्री सेल्सियस है, जिसका मतलब ये हुआ कि आज से लगभग 70 मिलियन साल पहले यानी क्रिटेशियस पीरियड में आर्कटिक क्षेत्र में कोई बर्फ नहीं थी। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि गर्म तापमान होने की वजह से डायनासोर्स के लिए अलास्का में जीवन व्यतीत करना बिल्कुल भी आसान था, क्योंकि गर्मी के महीनों में वहां का औसत तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था और सर्दियों के मौसम में यही तापमान गिरकर -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। और तो और उस समय का अलास्का आज की तुलना में अधिक उत्तर में था, जिस वजह से वहां सर्दियों के वक्त साल में 4 महीने अंधेरा छाया रहता था। ऐसे में बिना सूरज की रोशनी के बहुत से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते थे और मारे जाते थे, जिसका मतलब ये हुआ कि उस समय अलास्का में रहने वाले शाकाहारी डायनासोर जैसे एडमोंटोसॉरस के लिए खाने की कमी हो जाती थी। अब दोस्तों, यहाँ मैं एडमोंटोसॉरस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय आर्कटिक में ये डायनासोर्स ही सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये भी है कि एडमोंटोसॉरस के क्लोज रिलेटिव्स के जीवाश्म साउथ के नॉर्थ डोक्ता और वोमिंग से भी मिले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये एडमोंटोसॉरस सच में सर्दियों के वक्त नॉर्थ पोल के इतने पास रहा करते थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्चर्स ने आर्कटिक से मिले डायनासोर्स के हड्डियों के जीवाश्म की डिटेल में स्टडी की, जहां हड्डियों के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि नॉर्थ में पाए जाने वाले एडमोंटोसॉरस की हड्डियों की ग्रोथ साउथ में पाए जाने वाले एडमोंटोसॉरस की हड्डियों की ग्रोथ से स्लो थी, जो इस बात की तरफ इशारा करती थी कि नॉर्थ में पाए जाने वाले एडमोंटोसॉरस साल में 6 महीने लो क्वालिटी फूड्स जैसे कि फर्न्स और हॉर्स टेल्स ही खाते थे
और दोस्तों यहाँ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में आर्कटिक में पाए जाने वाले कुछ मैमल्स की बॉडी में आपको ऐसे ही स्लोअर हड्डियों की ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि इससे क्लियरली ये कंक्लूजन निकलता है कि आज से 70 मिलियन साल पहले आर्कटिक में रहने वाले एडमोंटोसॉरस साल के 6 महीने ढंग का खाना नहीं खा पाते थे, जिससे कि दो थ्योरीज निकलकर सामने आती हैं। पहली तो कि एडमोंटोसॉरस सर्दियों में अंधेरे के वक्त भी नॉर्थ में ही रहा करते थे, जहां खाने की कमी हो जाती थी, जिस वजह से उन्हें कम खाने में भी अपना गुजारा करना पड़ता था। वहीं दूसरी थ्योरी ये भी है कि जब नॉर्थ में सर्दियों का मौसम शुरू होता था तो ये वहां से माइग्रेट करना शुरू कर देते थे और फिर यात्रा के दौरान उन्हें साल के 6 महीने तक लो क्वालिटी फूड में ही गुजारा करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों इसमें से कौन सी थ्योरी पूरी तरह से सही है ये कोई नहीं जानता। वहीं एक और शॉकिंग बात ये भी है कि वैज्ञानिकों को अलास्का में जुवेनाइल एडमोंटोसॉरस की ढेर सारी हड्डियां मिली हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एडमोंटोसॉरस नॉर्थ में ही रहा करते थे और वहीं बच्चे पैदा करते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर इतनी सर्दी में बच्चे पैदा करना और उनको पालना कैसे पॉसिबल है। हालांकि कुछ जीवाश्म वैज्ञानिकों का इस बारे में कहना है कि जुवेनाइल साउथ से नदी के बाढ़ में बहकर अलास्का में आए होंगे, यानी कि उनका जन्म अलास्का की सर्दियों के मौसम में नहीं हुआ होगा, बल्कि ये साउथ से यहाँ माइग्रेट होकर यहाँ आए थे। ऐसे में वैज्ञानिक अभी भी इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाए हैं कि आखिर एडमोंटोसॉरस जैसे शाकाहारी डायनासोर्स अलास्का में अपनी सर्दियाँ कैसे बिताते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ जो चीज़ कंफर्म है वो ये है कि नॉर्थ में अकेले एडमोंटोसॉरस ही नहीं रहते थे, क्योंकि कुछ एडमोंटोसॉरस की हड्डियों पर एक दूसरे डायनासोर के दांतों के निशान और उसके कुछ दांत भी मिले हैं, जो कि ट्रूडॉन के दांतों से मेल खाते हैं। यानी कि ये साफ है कि ट्रूडॉन आर्कटिक में रहकर एडमोंटोसॉरस का शिकार किया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रूडॉन आर्कटिक में कैसे सर्वाइव करते थे। इसका जवाब इसकी हड्डियों में ही छिपा है। ट्रूडॉन की आंखें काफ़ी बड़ी होती थीं, जिसकी हेल्प से वो अंधेरे में भी ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को कैप्चर करके देख पाते थे। इसके अलावा अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से बिल्कुल अलग ट्रूडोंटोडाई की बॉडी फेदर से ढकी रहती थी, जिस वजह से उन्हें ठंड से बचने में मदद मिलती थी। इसके अलावा नॉर्थ में इनके सर्वाइव करने का सबसे बड़ा कारण इनका विशाल शरीर था। दोस्तों आप ये जानकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि नॉर्थ में पाए जाने वाले ट्रूडॉन के दांत साउथ में रहने वाले ट्रूडॉन के दांतों से दोगुना होते थे। इसके अलावा जहां साउथ में रहने वाले ट्रूडॉन के बॉडी का साइज 6.6 फीट था, वहीं नॉर्थ में रहने वाले ट्रूडॉन के बॉडी का साइज 13.1 फीट था। नॉर्थ में रहने वाले ट्रूडॉन के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय नॉर्थ में इनके लिए कोई भी कंपटीशन नहीं था, जिस वजह से इनके लिए खाने की कोई कमी नहीं थी। ये शिकार करके भरपूर खाना खाते गए और इनके शरीर का आकार इनके रिलेटिव्स के शरीर के आकार की तुलना में बढ़ता चला गया। वहीं कुछ दूसरे वैज्ञानिकों का मानना है कि यह फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, यानी कि जब वातावरण की वजह से किसी जीव का बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी बदल जाता है तो उसे फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसलिए ये पॉसिबल है कि ठंड से बचने के लिए ट्रूडॉन की बॉडी पर फेदर्स आ गए थे और उनकी आंखें इसलिए बड़ी हो गई थीं ताकि वो अंधेरे में भी अच्छे से देखकर शिकार कर सकें। वैसे दोस्तों ट्रूडॉन की थ्योरी सुनने में जितनी सटीक लग रही है, शायद असल में उतनी सटीक है नहीं, क्योंकि उस समय आर्कटिक में एडमोंटोसॉरस और ट्रूडॉन के साथ साथ एक और डायनासोर की प्रजाति भी रहा करती थी, जिसने ट्रूडॉन से बिल्कुल अपोजिट चीजें की। मैं बात कर रहा हूं नानकोसॉरस की, जो कार्निवोर डायनासोर थे। ये टायरेनोसॉरस रेक्स का रिलेटिव थे। इस डायनासोर ने नॉर्थ की सर्दी में खुद को जिंदा रखने के लिए अपना साइज बड़ा करने की बजाय अपने साइज को छोटा कर लिया और इस तरह से ये टीरेक्स से साइज में आधा हो गया। यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि जब ट्रूडॉन साइज में बड़ा हो गया तो नानकोसॉरस साइज में छोटा क्यों हो गया। तो दोस्तों इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर नानकोसॉरस भी अपने रिलेटिव टीरेक्स की तरह साइज में बड़े होते तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए ढेर सारा खाने की जरूरत होती। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्कटिक में सर्दी और अंधेरे की वजह से लिमिटेड फूड ही अवेलेबल था और नानकोसॉरस के लिए कंपटीशन में ट्रूडॉन भी खड़ा था। इसलिए नानकोसॉरस ने धीरे धीरे करके कम फूड में ही सर्वाइव करना सीख लिया, जिस वजह से उनके शरीर का आकार घटकर आधा रह गया। सवाल यहाँ ये भी है कि जब इन डायनासोर्स ने नॉर्थ पोल के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर लिया था तो फिर ये सारे मारे कैसे गए। तो दरअसल भले ही इन डायनासोर्स ने खुद को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन जब 65 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड का अंत आया
तब धरती पर एस्ट्रॉयड और वोल्केनिज्म के प्रभाव की वजह से ये जानवर सरवाइव नहीं कर पाए। सालों तक लो क्वालिटी के फूड मिलने की वजह से, या यूं कहें कि कम खाना मिलने की वजह से ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए, जिस वजह से ये अपने ही पर्यावरण में हो रहे चेंजेस को और ज़्यादा सहन नहीं कर पाए और ये भी दूसरे नॉन एवियन डायनासोर्स की तरफ विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि डायनासोर से जुड़ी ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या आपको पहले पता थी? हाँ या ना में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।